क्लास 9 गणिता मंजरी चैप्टर 6 perimeter and area. If the midpoints of the sides of a foregone मतलब जो जिसकी 4 साइड्स होती हैं joined in order prove that area of parallelogram thus formed मतलब कि उसके मिड पॉइंट से जो बनती है will be half the area of the given foregone. तो पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, वो किसी भी ढंग की हो सकती है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बोला है तो सब बस एक ही कंडीशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी 4 साइड्स होनी चाहिए। इससे अलावा उसकी शेप क्या है वो डजेंट मैटर। अब हमने जब ये बना ली हैं इसका नाम रखेंगे ए बी सी एंड डी। अब इन्होंने बोला इफ़ द मिड पॉइंट्स, अब हम इसके मिड पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं। जो ए बी है ऑर्डर में ले लेते हैं, तो ए बी है सबसे पहले पी, फिर बी सी का क्यू, फिर सी डी का पी क्यू आर एंड एस। अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं पी क्यू आर एस। पी क्यू को आर एस को ज्वाइन करते ही उन्होंने क्या बोला हमें कि ये जो पैरेललोग्राम फॉर्म्ड होती है इस इट मीन्स पैरेललोग्राम हमें बताया कि ये फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो दस फॉर्म्ड विल बी हाफ द एरिया ऑफ द गिवन फोरगोन, मतलब जो इसका एरिया है हमने प्रूव करना है पूरी वाली क्वाड्रिलेटरल से इसका एरिया हाफ है। अब हम एक अपने लिए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जो इसका ए सी डायगनल है वो ज्वाइन कर लेते हैं। डायगनल ए सी हमने ज्वाइन करा है, जो हम खुद से करते हैं, जो क्वेश्चन में एक बार गिवन नहीं होता उसमें हम डॉटेड लाइंस का इस्तेमाल कर लेते होते हैं। तो अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं इसका। पहले तो जो गिवन है वो क्या है हमारे पास, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल and PQRS is parallelogram where PQRS are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively। respectively का मतलब क्या होता है कि ए जो पहला है उसके पहला कॉरस्पॉन्डेंस, दूसरे का दूसरे, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो अब हमने टू प्रूव क्या है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। प्रूफ। अब हमें प्रूफ करने के लिए एक थ्योरम होती है मिड पॉइंट थ्योरम। मैं पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जैसे एक ट्रायंगल है, आप इसको की पॉइंट भी लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन का की पॉइंट जो यूज़ होना है इसमें मेन। जैसे एक ट्रायंगल है, हम कुछ और ले लेते हैं, ए बी सी वगैरह नहीं यूज़ करते, जो इसमें पॉइंट्स यूज़ हो चुके हैं वो पॉइंट्स नहीं हम यूज़ करते। तो हम इसमें क्या अलग से लिखेंगे, एस टी यू, सॉरी एस भी है, यू टी वी। तो अब हमने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ज्वाइन कर ली जो इस ट्रायंगल में इसके मिड पॉइंट से ही जा रही है। जब हम इसके मिड पॉइंट से कोई लाइन जा ही रही है तो हम कहेंगे कि ये वाली इसके पैरेलल भी है, ये वाले ई एंड एफ क्या है, मिड पॉइंट्स। ई एफ मिड पॉइंट्स हैं तो ई एफ क्या होगी इसके पैरेलल, एंड ई एफ इज हाफ ऑफ टी यू इन ए ट्रायंगल वी टी यू where E and F are midpoints of VT and VU respectively, then EF is parallel to TU and EF is half of TU। ये है मिड पॉइंट थ्योरम। इसी को हम यूज़ करते हुए हम यहाँ पे सम करेंगे। अब हमारी ट्रायंगल ए बी सी लीजिए। ट्रायंगल ए बी सी, P and Q are midpoints of P and Q are midpoints of AB and BC by midpoint theorem.
पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। जब एक ट्रायंगल का बेस दूसरी ट्रायंगल का जो उसके लाइन पैरेलल है, जैसे ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसके बेस हाफ के बराबर होता है ना, तो ये हाइट, ये वाली जो हाइट है ना, ये वाली हाइट, इसका जो ये वाला पार्ट है, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है वे ग्रीन वाले पार्ट का हाफ है। तो इसको अगर आप बोलोगे जैसे h, तो ये वाली क्या हो जाएगी पूरी, ये 2h। तो हम एंड हाइट कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे बी टी एंड यू लिख देते हैं। तो हमारे पास जो हाइट है कॉरस्पॉन्डिंग टू पी क्यू बेस इज हाफ ऑफ हाइट कॉरस्पॉन्डिंग बेस ए सी। मतलब ए सी तक जो हाइट है ये इस हाइट के हाफ है। तो अगर हम इसको बोल सकते हैं अब ट्रायंगल ए बी सी एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए सी इंटू बी यू एंड ट्रायंगल बी पी क्यू एरिया 1/2 बेस कितना अब हमारा पी क्यू एंड हाइट कितनी है बी टी। तो हाफ ऑफ पी क्यू किसके हाफ है हमारे पास, ए सी के, एंड बी टी को हमने एच लिया था और यहाँ पे भी ये हमारे पास क्या है 2h। तो इसका एरिया क्या है ए सी एच। तो अब हमारे पास ये कितना आ गया 1/4 ए सी इंटू एच। ए सी इंटू एच है जो हमारा एरिया किसका था ट्रायंगल ए बी सी का। तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमने यही फाइंड आउट करना था। जो इस छोटी सी ट्रायंगल का एरिया है ना, एरिया ऑफ बी पी क्यू, ये वाली फिगर एरिया ऑफ बी पी क्यू का, वो इस बड़ी वाली ट्रायंगल का 1/4 पार्ट है। तो अब हम सिमिलरली बाकी सारे को हम प्रूव नहीं करेंगे, हम सिमिलरली लिखेंगे बस। एक हमने प्रूव कर दिया है, बाकी सब हम सिमिलरली लिख देंगे कि ट्रायंगल डी एस आर है वो किसके 1/4 है ए सी डी के। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम। इन दोनों को ऐड करा तो बी पी क्यू का एरिया प्लस एरिया डी एस आर, जो ये दोनों कॉर्नर ट्रायंगल्स हैं इन दोनों का एरिया, ये एक बड़ी वाली ट्रायंगल और ये वाली बड़ी वाली ट्रायंगल, इन दोनों के सम के 1/4 के बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। और ए बी सी और ए सी डी को मिला के क्या बनती है, ये पूरी क्वाड्रिलेटरल बन जाती है। तो 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी डी। अब हम क्या कर सकते हैं, जो ये वाली ट्रायंगल्स हैं छोटी छोटी, ये वाली सी आर क्यू एंड ए एस पी, इन दोनों का एरिया हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी आर पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एस पी, वो भी 1/4 हो जाएगी एरिया ऑफ ए बी सी डी के। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। बस यहाँ पे अब ना ऐसे पूरा लिखने की बजाय आप लिख सकते हो एरिया ऑफ 4 कॉर्नर ट्रायंगल्स। जो कॉर्नर वाली ट्रायंगल्स हैं छोटी छोटी, उनका एरिया किसके बराबर हो गया 1/4 2 टाइम्स एरिया ए बी सी डी। तो ये हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी के बराबर आ गया। अब जो पूरी वाली हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, हमने वो उसका एरिया, उसमें से हम ये पी क्यू आर एस का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ 4 कॉर्नर ट्रायंगल्स। और कॉर्नर ट्रायंगल्स का एरिया तो हमने पहले ही निकाल रखा है, वो हाफ ऑफ ए बी सी डी के बराबर है। तो ये ए बी सी डी हाफ ऑफ ए बी सी डी माइनस करी तो हाफ ऑफ ए बी सी डी ही रह गया। तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये क्या आ गया हमारे पास, हेंस प्रूव्ड।
बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि जहाँ पे बेस हाफ लिखना है साथ के साथ आपको क्या करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट भी है वो भी हाफ होती है। तो इसकी जो हाइट है, ठीक है, ये इसकी हाइट का ये डबल हो जाएगी। बस बाकी सारा कुछ सही है। अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन, 9th सम। इन ट्रायंगल ABC द मिड पॉइंट ऑफ BC इज D। सॉल्यूशन, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ये देखो, एक ट्रायंगल ये है और एक ये ट्रायंगल ये है, आर इक्वल इन एरिया। रीजन क्या है इसका? एज AD इज मीडियन। आप पहले थ्योरम भी लगा सकते हो, ये वाली थ्योरम मैं आपको बता दूं एक बार। जैसे यहाँ पे कोई ट्रायंगल PQR है और यहाँ पे PS क्या है? मीडियन। PS इज मीडियन। जब एक ट्रायंगल हो और एक मीडियन दी हो तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। ट्रायंगल PQR का एरिया इक्वल टू ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR। ये वाली ट्रायंगल का और ये वाली ट्रायंगल का, सॉरी S, ट्रायंगल PQS, इस ट्रायंगल का और ट्रायंगल PSR का। अब हमने यही वाली यहाँ पे लगाई है क्योंकि AD इज मीडियन, ये वाली, तो इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया क्या है? इक्वल है। मीडियन का भी एक बार कंफर्म कर देती हूँ, आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ। मीडियन किसे कहते हैं? व्हेन D इज मिड पॉइंट ऑफ BC देन AD बी मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अब ये दोनों एरिया इक्वल आ गए हमारे पास। हम लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल ABD इक्वल एरिया ट्रायंगल ACD। नाउ PD इज ऑल्सो B मीडियन ऑफ ट्रायंगल PBC। ये छोटी सी ट्रायंगल का ये भी मीडियन होगी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब फर्स्ट माइनस सेकंड हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। अब इसमें से ये ग्रीन वाली ट्रायंगल का एरिया ये पूरे वाले में से निकाल दें, माइनस कर दें, तो ये क्या बच गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP। हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था।